हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग इडुटेरिया सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 का डिस्कशन करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके, क्योंकि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो ये उड़ान भरा गया है पुणे से दिल्ली तक। पुणे और दिल्ली के बीच ये उड़ान भरा गया। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो ये एमपॉक्स को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर, ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट है, अनिल कुमार जैन जो है यह पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये भी कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये पहली महिला कौन बन गई? तो ये बन गया प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। ये जो क्या है? तो ये न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशिया की महिला बन गई है। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कितने तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया थी? ये मंजूरी दिया गया कब? तो ये 26 नवंबर को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल, तो पहल का नाम क्या रखा गया? साहस पहल। और ये शुरू किया गया कहाँ पे? तो ये तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया। जो महिला का जो कार्यस्थल होता है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व के सबसे पुराने वृक्ष, जिसका नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर एक वृक्ष का नाम है, और ये जो है यह विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम रखा गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चिली देश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, इटालियन ओपन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट है, कजाकिस्तान की एलिना रिवाकिना ने महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये भी कथन सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए कथन और बी कथन दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अगला सवाल है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो ये दिया गया है गौरी को। अगला सवाल है, हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया? तो ये जो है ये कहाँ का सम्मान है? तो ये पापुआ न्यू गिनी का सम्मान है, जिससे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, स्वदेश रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की
पहली एयरलाइन कौन बन गया? तो ये बन गई है एयर एशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर एशिया। नेक्स्ट है, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया? तो ये मध्य प्रदेश जो है ये बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएगा। अगला देखेंगे, इसमें सुमेलित दिखाना है कि कौन सा कथन इसमें सुमेलित है। तो पहला है कि लिंडा याकारिनो जो है यह क्या है? ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया। तो ये कथन क्या है? पहला सही है। दूसरा है सीबीआई के निदेशक, तो सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया प्रवीण सूद को। तो ये भी कथन क्या है? सही है। तीसरा है भारत का नया कानून मंत्री किसे नियुक्त किया? तो अर्जुन मेघवाल को नियुक्त किया गया। तो ये भी कथन सही है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है इसरो का मिशन NVS-01। ये किसका मिशन है? तो सबसे पहले देखेंगे ये इसरो का मिशन है। अब इसके बारे में देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट सही है या गलत है। तो पहला पॉइंट है, NVS-1 उपग्रह में रूबीडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो किसका उपयोग किया गया था इसमें? तो GSLV F-12 का यूज किया गया था और इसको लॉन्च किया गया था। तो ये भी कथन सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 18। पहला इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि मई 2023 में भारत के कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, इसको वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए, कितने वर्ष की अवधि के लिए? 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया WHO के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी को अपनी यात्रा के दौरान टोकपिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो पुस्तक का विमोचन किया गया उस पुस्तक का नाम है थिरुकुरल इस पुस्तक का नाम है जो अपनी यात्रा के दौरान टोकपिसिन भाषा में विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, अगला सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से संबंधित है। हम साहित्य से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर जरूर, उसमें साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार का वितरण किया गया है उनका हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं। कृपया आप लोग जाकर उसे ज़रूर देखें। तो इसमें पहला पॉइंट है, बुल्गारियाई लेखक जिसका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। किसके लिए जीता है? तो ये टाइम शेल्टर के लिए जीता है। कौन जीता है? तो ये जॉर्जी गोस्पोडिनोव। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? तो एंजेला रोडेल के द्वारा। एंजेला रोडेल ने इसका क्या किया है? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो ये भी कथन सही है। अगला पॉइंट है, यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये भी कथन सही है। तो सभी कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण, कौन सा संस्करण था? 61वां। इसके दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो पहला में है, CDAC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये जो कंप्यूटर है एरावत, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है और इसको दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75 यानी कि 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। तो ये भी कथन का क्या है? तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ए और दो, दोनों कथन क्या है? सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 25 मई 2023 को किस राज्य के सीएम ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया किसको, तो ये केरल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई से फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। फिर से यूनेस्को में कौन शामिल हो रहा है, तो ये हो रहा है अमेरिका शामिल हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रच दिया था। ये जसवंत सिंह बिरदी के द्वारा इतिहास रच दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित विभिन्न कथनों पे विचार कीजिए। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जो कि बिल्कुल सही है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो दूसरा कथन भी सही है। नेक्स्ट है यह पुल सेबरी को नहावा से जोड़ता है। यह पुल कहाँ से कहाँ जाती है, तो ये सेबरी से नहावा को जोड़ता है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल, स्टार्टअप न्यूरोलिंक को एफडीए द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को जिसका उद्देश्य जो है क्या है, मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाता है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है एलन मस्क के द्वारा। इसको लॉन्च किया किसको, न्यूरालिंक स्टार्टअप को। नेक्स्ट है 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। तो उसका नाम है हरि बुध मगर। क्या नाम है दोस्तों, हरि बुध मगर है, जो क्या किया है, ये विकलांग व्यक्ति है और ये क्या किया है, दोनों पैर, इसके पास पैर नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि ये विकलांग व्यक्ति है और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। यानी कि कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए, तो ये बन गए हरि बुध मगर। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे का आधारशिला किस देश में रखा है, तो इसका आधारशिला रखा गया है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे कि लिटिल इंडिया गेटवे का आधारशिला किस देश में रखा गया है मोदी जी के द्वारा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। अगला सवाल है देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया, तो प्रथम नगर निगम बन गया पटना नगर निगम। अगला सवाल है नए संसद भवन से संबंधित विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। नया संसद भवन जो बना है उनसे संबंधित कथनों पर अब हम लोग विचार करेंगे। पहला पॉइंट है इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है। डिजाइन किसने तैयार किया है, डॉक्टर बिमल पटेल इसका डिजाइन तैयार किया है, तो ये कथन सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, पहला द्वार ज्ञान द्वार, दूसरा द्वार का नाम है शक्ति द्वार और तीसरा द्वार का नाम है कर्म द्वार नाम दिया गया है। तो इसमें कुल कितने द्वार है, 3 द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये के सिक्का को जारी किया है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था, ये भी कथन सही है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है,
बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? दृश्यम 2 को मिला है। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक और उससे संबंधित पुस्तक। पहला देखेंगे रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा हो जाएगा डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो ये भी क्या है, किसका पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डॉक्टर मनोज कुमार का। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है गट्स एमिड्स ब्लड बाथ, द अंशुमन गेकवार्ड। तो ये किसका पुस्तक है? ये आदित्य भूषण का है। तो इस तरीके से ये तीनों कथन क्या है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। बोला टिनिबू जो है यह कहाँ का राष्ट्रपति? तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है रेसिप तैयप एर्दोगन, ये तुर्की का राष्ट्रपति है। ये भी कथन सही है। तीसरा है CBC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके अध्यक्ष प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। तो तीनों कथन क्या है? सही है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनिबू, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख बना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखेंगे पाल्मे डिओर पाल्मे डिओर का पुरस्कार किसको मिला है? तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को दिया गया है। ये कथन सही है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसको मिला है? ट्रान अन हंग को मिला है। ये भी कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है यह पुरस्कार मिला है कोजी याकुशो को मिला है। तो ये भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन जिसको बोला गया होमोकॉन 2023। तो होमोकॉन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था देहरादून में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में किया जाएगा। 36 का आंसर कितना हो जाएगा? भारत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है किन 2 स्टेशन के बीच चलाई गई है? तो ये चलाया गया है न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच इसको चलाया गया, जो नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। नेक्स्ट वन देखेंगे अनाथ और निआश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू किया गया? योजना का नाम क्या है? सुख आश्रय योजना। और ये किस राज्य में चलाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है। अगला देखेंगे हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,425 में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है? दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये तो पूछा जा रहा है कि वो किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये संबंधित है जगदीश पिल्लई से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में, स्टील का जो उत्पादन है इसके मामले में कौन कौन सा देश है जो पहला स्थान पर है और दूसरा स्थान पे है? तो 2 देश का नाम बताना है। पहला स्थान पे कौन है स्टील के उत्पादन में और दूसरा स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान है चीन का स्टील के उत्पादन में और दूसरा स्थान है भारत का। तो चीन और भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? एक क्रिकेटर है जो अब क्रिकेट नहीं खेलता है और उसे त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उस खिलाड़ी का नाम है सौरभ गांगुली, जो क्या है त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल देखेंगे किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को
विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया? तो ये नेपाल के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया? तो ये कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। गृह लक्ष्मी योजना, अन्ना भाग्य योजना, ये दोनों का शुरुआत कहाँ पे किया गया है फिर से? तो ये कर्नाटक में किया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है, उसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन ये बोल रहा है कि भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। 100 घंटे में 100 किलोमीटर का सड़क बनाकर कीर्तिमान हासिल कर दिया है पूरे विश्व में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई। कितना किलोमीटर का सड़क बनाया? 112। तो इस तरीके से दोनों कथन क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ नीति आयोग मिलकर क्या किया है? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए कार्यक्रम को लॉन्च किया है। किस कार्यक्रम को? तो सारथी नामक कार्यक्रम को। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा डैश में जनगणना भवन यानी कि जनगण भवन का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। जनगणना भवन का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया और ये कहाँ पे किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में नियुक्तियों में से सुमेलित है, इसको देखना है कि कौन कौन सा मिलान सही है। तो पहला पॉइंट है CBI के नए निदेशक नियुक्त किए गए, प्रवीण सूद को नियुक्त किए गए। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया? तो ये रवनीत कौर को नियुक्त किया गया, ये भी सही है। अगला है वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को किया गया। तो तीनों कथन सही है। CBI का निदेशक प्रवीण सूद, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर, नेक्स्ट वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया UGC। किसके द्वारा? UGC यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। इसका पहला संस्करण था और भारत बोल रहा है यह किस देश की नौसेना के साथ किया है? तो ये भारत किया है सऊदी अरब की नौसेना के साथ। तो ये था दोस्तों सेट नंबर 2 इडुटेरिया का जो अर्धवार्षिकी लाया गया है। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, न्यू सक्सेस जोन करके होगा, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।